नमस्कार दोस्तों। आज उसके मन की बात मैं अपनी कलम से लिख रही हूँ और अपनी ज़बान से कह रही हूँ। ये अल्फाज ज़रूर मेरे हैं, हो सकता है मैंने सुधार के उन्हें कहा हो, पर जिसने कहा मैंने उसे एक मुख्तारन का नाम दिया। और ये कहानी सच्ची है, किसी ने मुझसे शेयर की और कहा आप इसे लिखना ज़रूर। तो उसके शब्दों में ही मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो मेरे हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, समाज की, जो मेरे बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लिए बेकरार हैं। पर मैं अकेली हूँ उस मुकाम पे जहाँ पर मैं और मेरी देह साथ होते हैं। अपना ही शरीर मुझे पराया लगता है, झूठा लगता है। लोग कहते ज़रूर हैं कि उन्हें मुझसे सहानुभूति है, वे मेरे साथ हैं, पर ये बात देह से परे है। जाते जाते चोरी चोरी वो मेरी देह पर एक नज़र डालकर चले जाते हैं। वे मेरे दोस्त और पड़ोसी और रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप, बहन, पिता, भाई हैं जो मुझसे पूछ भी नहीं पा रहे। मेरी सबकी नज़रों से मेरा रोज़ बलात्कार होता है। खराब लगता है। परायों ने तो मेरे साथ बुरा किया, पर मेरे अपनों की नज़रों से गुजरना मुझे भारी होता जा रहा है। ठीक है, आज समाज खुले दिमाग का है, पर हमारे अंदर समाज के संस्कार के जो बीज हैं वो बचपन में डाले गए थे। उसमें स्त्री देह की पवित्रता मन विचार से नहीं, शारीरिक शुद्धता से आंकना सिखाई गई थी हमें। मेरी पहचान छुपाई जाती है क्योंकि समाज मेरे बारे में पूर्वाग्रसित है। ऐसी स्त्री को कोई परिवार नहीं अपनाएगा, या तस्वीर देखकर कोई एसिड अटैक कर देगा, जला देगा। कोर्ट में उसे मुँह छुपा कर जाना होता है। पुलिस अपराधियों से मेरी सुरक्षा कर लेगी, मैं समाज से कर पाएगी? मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि मेरा क्या होगा कॉलेज में, कार्यस्थल पर। सब मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे। मजबूती दिखाऊंगी तो कहेंगे देखो कैसी अकड़ है, अभी भी बेशर्म जैसी चली आ रही है। कमज़ोरी दिखाऊंगी तो रोज़ सलाहकार घेर लेंगे। हाँ, एक हादसा मेरे जीवन में हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, पर रोज़ होते हादसे मुझे मौत के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरी बहन शर्मिंदा है मुझे सुरक्षा ना दे पाने के लिए। लोग, पुलिस, प्रशासन, कानून पर सवाल उठा रहे हैं, पर लड़कों की परवरिश पर कोई सवाल नहीं उठाता। जो उन्हें अपने परिवार से संस्कार नहीं मिले, उन्हें कोई कटघरे में नहीं खड़ा करता, जिनने उन्हें मानसिक रूप से विकृत बनाया। मैं क्या सोचती हूँ ये कहूँ तो लोग बुरा मान जाएंगे। मैं वैसे ही जीना चाहती थी जैसे पहले जी रही थी, मानो कुछ नहीं हुआ। मुझे बहादुरी का तमगा नहीं चाहिए, पर कानून की लंबी प्रक्रिया मुझे अंधेरे में धकेल रही है। इस बलात्कार ने मेरे पूरे परिवार को समाज के सामने बेलिबास कर दिया। गैर के दिए जख्मों का क्या शोक मनाना, अपनों ने जो दिए हैं ज़रा उनकी तासीर तो देख। हर रोज़ उसी हादसे से गुजरते हैं। कृपया हमें हमारे तरीके से जीने दें। बस ये सोचती हूँ कि शायद मैं इसे चुपचाप झेल लेती और जीती रहती, पर अवसाद मुझे घेरने लगता है। लोगों को मुझे हर हाल में न्याय दिलाना है। कानून के हाथ बंधे हैं तो समय लग रहा है। माँ बाप सोचकर परेशान हैं कि उनकी लड़की का हाथ कौन थामेगा। उन लड़कों में से ज़्यादा मुझे सज़ा मिल रही है। मैं अकेले कमरे में बंद हूँ, बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं। मेरी अपनी सहेली के पति का विवाहेतर संबंध का सत्य उजागर होते ही उसके बाहर निकलने पर कहा गया ये ऐसी ही आवारा थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लोगों को तो मेरे कपड़ों का रंग तक याद है, जाने क्या क्या याद रखेंगे। मेरे अलावा सभी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं चारों तरफ। शायद उन्हें लगता है मुझे तकलीफ होगी। हाँ, ज़रूर होगी। मैं एक बार चीख कर सत्य कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है मेरी बुलंद आवाज़ उठते ही आप सब खामोश हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरी लड़ाई में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ ताकि मेरा डर भाग जाए। मुझे घर में छुपाकर शर्मिंदा ना किया जाए। मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। वैसे मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, पर पहले ज़माने में भी बलात्कार होते थे पर लोग कोर्ट तक नहीं पहुँचते थे। पर अब धीरे धीरे हम स्त्रियां बलात्कार के प्रति विरोध जताने लगी हैं, तो कानून की प्रक्रिया में भी तेज़ी आनी चाहिए। स्त्री स्वयं को जब तक सामने नहीं लाती, जब तक कि वो अंदर तक घायल ना हो। आप स्त्री के सच को पहचान कर आरोपियों को जेल में रखेंगे और उनको जमानत नहीं देंगे
बलात्कार की शिकार स्त्री अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। बलात्कारियों पर तत्काल निर्णय की कार्रवाई हो ताकि हम सामान्य जीवन बिता सके। मैं कानून के न्याय की मुंतजिर हूँ। मैं घर के अंदर कैद हूँ। मेरे गुनाहगार मेरी तलाश में हैं। कृपया ये कारण खोजने में वक्त ज़ाया ना करें कि किसने ये करवाया या किसके द्वारा हुआ, बल्कि नियमों में थोड़ा बदलाव लाया जाए ताकि बलात्कार पीड़िता को तुरंत न्याय मिल सके और जीने की हिम्मत भी। मैं तो बस कहना चाहती हूँ सभी उन स्त्रियों से कि एक मुख्तारन हमेशा ज़िंदा रखो। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे कबीले में कोई ना कोई दरिंदा निकल ही आएगा।